जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन है जो हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हेन अ सोडा बॉटल इज ओपेंड बबल्स अपीयर, दिस इज ड्यू टू। मतलब सोडा वाटर को जब हम ओपन करते हैं तो बबल फॉर्म होता है, उसका रीज़न बताना है। डिक्रीज इन हेनरी कांस्टेंट, यहाँ पे ये कह रहा है डिक्रीज इन हेनरी कांस्टेंट। सेकंड कह रहा है इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। थर्ड कह रहा है डिक्रीज इन प्रेशर लीडिंग टू लेस सॉल्बिलिटी। और लास्ट जो ऑप्शन गिवन है इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी ऑफ CO2। तो पहले हेनरीज लॉ समझेंगे क्या है। तो देखिए हेनरीज लॉ ये होता है कि P जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो क्या हो जाता है P इक्वल टू क्या, KH इंटू कितना X। मतलब आपका ये KH जो है हेनरी कांस्टेंट है। तो यदि हेनरी कांस्टेंट आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा P अपान X। तो ध्यान से देखिए KH यदि इंक्रीज होगा तो ये X जो है मोल फ्रैक्शन या सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जो है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब P यदि इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X है, तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो KH इंक्रीज करने पे हेनरी कांस्टेंट को टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, डिक्रीज। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखिए ध्यान से, डिक्रीज इन हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे बोल रहा है कि जो बबल फॉर्म होता है डिक्रीज इन हेनरी कांस्टेंट। यदि हेनरी कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ये आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड में आइए, सेकंड में आइए, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यदि हम पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, P को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज होगी। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस के इंक्रीज होने का मतलब है कि ज़्यादा जो है CO2 डिजॉल्व होगी सोडा वाटर में। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। थर्ड देखिए, डिक्रीज इन टेम्परेचर लीडिंग टू लेस सॉल्बिलिटी। जब हम बॉटल को ओपन करते हैं तो देखिए हाईली प्रेशर पे इसको डिजॉल्व किया जाता है, मतलब हाईली प्रेशर पे इसको डिजॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा सी। मतलब आप बता सकते हैं व्हेन बोतल इज ओपेंड प्रेशर ड्रॉप्स सो सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीजेस एंड इट्स स्कैप एज अ बबल्स। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी। और ये भी गलत है, इंक्रीज इन सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर जो है ज़्यादा करेंगे तभी इंक्रीज होगा। तो यहाँ तो ओपन कर रहे हैं तो डिक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। नीट 2009 का क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, तो अभी आपको हमने समझाया है कि हेनरी कांस्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखिए क्या गिवन है यहाँ पे, नेचर ऑफ द गैस ओनली, मतलब किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस। सेकंड ऑप्शन टेम्परेचर ओनली। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड गैस ओनली। लास्ट देखिए बोथ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस। तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। हेनरीज कांस्टेंट जो KH है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। देखिए ये KH इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो किस पे डिपेंड करता है, बोथ टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ गैस पे। एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, एक्वाटिक स्पीसीज कैन सर्वाइव अंडर वाटर ड्यू टू डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब एक्वाटिक स्पीसीज जो है सर्वाइव करते हैं अंडर वाटर क्योंकि वाटर में क्या डिजॉल्व होता है, ऑक्सीजन। सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, डिजोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर ओबेज हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट यही है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन या सॉल्बिलिटी ऑफ गैस के। मतलब यदि गैस को हमको डिजॉल्व करना है किसी लिक्विड में तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा वो डिजॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, एक्वाटिक स्पीसीज कैन सर्वाइव अंडर वाटर ड्यू टू डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। और हेनरी लॉ जो स्टेटमेंट है वो यही है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब आपको गैस को डिजॉल्व करना होता है किसमें, लिक्विड में। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सेकंड देखिए, डिजोल्यूशन ऑफ O2 इन वाटर वो इज हेनरी लॉ, तो ये भी सही है क्योंकि हेनरी लॉ ही एक्सप्लेन करता है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ऑक्सीजन आपका क्या हो गया, गैस है जो किसमें डिजॉल्व होता है, वाटर में, लिक्विड में। वो किसको फॉलो करता है, हेनरीज लॉ को। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। नीट 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग हेनरी लॉ कांस्टेंट KH।
तो देखिए हेनरी ला कांस्टेंट जो है के एच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, मतलब टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन या सॉल्बिलिटी ऑफ गैस के। तो यदि हम इसको इंक्रीज करेंगे, हेनरी ला कांस्टेंट को इंक्रीज करेंगे, हेनरी कांस्टेंट को, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सब आपके गलत हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए।